हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 2 या 3 इयर्स बेबी के लिए फ्रॉक बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये डबल लेयर लाइनिंग ली है। इसकी लेंथ 10 इंच और विड्थ 16 इंच है। अब हम अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें शोल्डर 4.5 इंच लेना है और आर्म होल भी 4.5 इंच लेना है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट हमें 7.5 इंच लेना है, वेस्ट हमें 7 इंच लेना है। अब हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक विड्थ 2 इंच लेना है। फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच मार्क कर रही हूँ। बैक नेक के लिए यहाँ पे 2 इंच मार्क कर रही हूँ। अब हम अपने नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ बैक और फ्रंट दोनों के लिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। फिर हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और नेक से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी विड्थ 2 इंच रखेंगे और इसे हम ट्रायंगल शेप दे के कट कर लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरह हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे। ये 2 लेयर में है, इसे हम अलग अलग कर लेंगे। और जो लाइनिंग पे हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, इसे हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम अपने नेक को यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट के भी नेक को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग ली है। ये 2 लेयर में है और इसकी लेंथ 10 इंच और इसकी विड्थ 31 इंच है। इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे। ये भी 2 लेयर में है और इसकी लेंथ 14 इंच और इसकी विड्थ 31 इंच है। अब हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को फैला लेंगे। उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह प्लेस करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट पार्ट के नेक को सिल लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया है और छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं नेक में। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जो शोल्डर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और ठीक इसी तरह हम अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरह फैला लिया है। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और उसमें लाइनिंग की तरफ और मेन फैब्रिक की तरफ रख के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। इसी तरह मैंने दूसरे वाले शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। इस तरह से शोल्डर जोड़ने से हमारा फैब्रिक बाहर नहीं दिखता और फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम अपने गले की फिनिशिंग दे देंगे और शोल्डर में हम लोग स्ट्रिप जोड़ लेंगे। तो इस यहाँ पे मैंने 1 इंच का स्ट्रिप लिया है और इसे इस तरह रख के दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके अपने शोल्डर को फिनिशिंग दे देंगे।
अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ 4 इंच और विड्थ 16 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम सुई धागा लेंगे और अपने पूरे फैब्रिक को सुई धागे की मदद से इस फैब्रिक में गैदर्स बना लेंगे। तो मैंने यहाँ अपने पूरे फैब्रिक में गैदर्स बना लिए हैं जितनी हमारी वेस्ट है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और उस पर हम अपने बॉटम पार्ट को रख लेंगे इस तरह और उसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और उसमें बॉटम पार्ट को रख के इसे स्टिच कर लेंगे। हम अपने फ्रॉक में फैब्रिक रिबन लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 16 इंच और विड्थ 4 इंच है। ये टू लेयर है। इसे हम अलग अलग कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक रिबन तैयार हो गई है। इसे हम इस तरह यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले रिबन को भी स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अपने फ्रॉक में फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्रॉक को इस तरह उल्टा करके रख लेंगे और इसे साइड में अपने फैब्रिक रिबन को अंदर की तरफ रख के अपने फ्रॉक में फिटिंग दे देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी अपने फ्रॉक में फिटिंग दे देंगे। तो मैंने यहाँ अपने फ्रॉक में फिटिंग दे दी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें बो लगा के इसका लुक कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ अपने फ्रॉक में बो लगा लिया है और इसका लुक कुछ इस तरह आया है। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।